हेलो एवरीवन। तो आज हम संस्कृत का क्वेश्चन रीड करेंगे। निम्न में उचित कर्ता पद लिखिए। उचित कर्ता पद में आप हमेशा ध्यान देंगे कि पुल्लिंग के साथ और नपुंसक लिंग के साथ जब आप कर्ता पद में इन शब्दों को लिखते हैं तो विसर्ग लगाते हैं, ये दो बिंदियां, ठीक है। और स्त्रीलिंग जो होते हैं उनके साथ आप विसर्ग नहीं लगाएंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर शब्द दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिए हुए महिला, छात्र, वर्तिका, कन्या, अश्व, तो इनको आप सेंटेंस पढ़ेंगे। पाठम अपठत, पाठ कौन पढ़ता है? छात्र, तो यहाँ छात्र लिख देंगे आप। उच्चई आहस्ताम, तेज कौन हंसता है? महिला। तडागे अतरत, तालाब में कौन तैरता है? वर्तिका, वर्तिका लिख देंगे आप। अधावन, दौड़ा, कौन दौड़ा? अश्व, घोड़ा। दुग्धम अपिबताम, दूध किसने पिया? कन्या ने, ठीक है। ये सभी लंग लकार के रूप हैं। लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही क्रम में शब्दों को पुनः लिखिए। बीजानी क्षेत्रे अवपन कृषका, यहाँ पर आपको इस तरह से शब्द दिए जाएंगे अलग अलग, आपको इनको एक सीक्वेंस में लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप संस्कृत लिखते हैं, तो जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं दिस इज अ कैट, तो उसको अगर हम हिंदी का उसका अर्थ बनाएंगे तो क्या बनेगा कि यह है एक बिल्ली, दिस इज अ कैट। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। आप जैसे शब्द इसका सब्जेक्ट लिखेंगे वैसे ही उसका, जैसे जैसे आगे बोलते जाएंगे वैसे वैसे उसका अर्थ लिखते जाएंगे, संस्कृत का शब्द लिख बनाते जाएंगे उस अर्थ का। तो इसमें बहुत सिंपल होता है, अगर इसको एक बार हम ध्यान से समझ लें तो आगे संस्कृत में हमें काम करना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर हम पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। हम ये यहाँ पर वैसे क्या कहना चाह रहे हैं कि खेत में किसान, यहाँ पर बीज को खेत में बोया किसान ने, तो किसानों ने बीज को खेत में बोआ। तो यहाँ पर अब इसको इसी तरीके से हम सिंपल इसका वाक्य बना देंगे। तो कृषका क्षेत्रे बीजानी अवपन, किसानों ने खेत में बीज को बोया। ऐसी नेक्स्ट है विमानेन आगच्छन नरः विदेशम, तो कौन, इसको अगर हम वैसे देखें तो विमान से गए लोग विदेश, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? लोग विमान से विदेश गए, तो नरः विमानेन विदेशम अगच्छन। जैसे बोलना है हिंदी में वैसे ही सेम संस्कृत में उसको लिखते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है घटस्य अपिबत जलम काकः, तो घड़े से पिया जल कौवे ने, तो इसका क्या बनेगा? कौवे ने घड़े से जल पिया। तो काकः घटस्य जलम अपिबत, कौवे ने घड़े से जल पिया। इसके बाद ऊपरी खगा आवासन वृक्षस्य, ऊपर पक्षी रहते थे वृक्ष के, तो इसको हम कैसे बनाएंगे संस्कृत में? पक्षी वृक्ष के ऊपर रहते थे, तो खगा वृक्षस्य ऊपरी अवसन। नेक्स्ट है अगर्जताम वने उच्चई सिंहो, सिंहो मतलब दो शेर, दो शेर वन में ऊंचा गरजे, तो सिंहो वन में ऊंचा गरजे, सिंहो वने उच्चई अगर्जताम। तो बिल्कुल सिंपल है, सही क्रम में शब्दों को दोबारा लिखना। आप इसको एक बार अब खुद से प्रैक्टिस कीजिए और ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए और उससे इसको आप रीचेक कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो उनको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं।
ओके, होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो आज हम संस्कृत का क्वेश्चन रीड करेंगे। निम्न में उचित कर्ता पद लिखिए। उचित कर्ता पद में आप हमेशा ध्यान देंगे कि पुल्लिंग के साथ और नपुंसक लिंग के साथ जब आप कर्ता पद में इन शब्दों को लिखते हैं तो विसर्ग लगाते हैं, ये 2 बिंदियां, ठीक है। और स्त्रीलिंग जो होते हैं उनके साथ आप विसर्ग नहीं लगाएंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर शब्द दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिए हुए महिला, छात्र, वर्तिका, कन्या, अश्व, तो इनको आप सेंटेंस पढ़ेंगे। पाठम अपठत, पाठ कौन पढ़ता है? छात्र, तो यहाँ छात्र लिख देंगे आप। उच्चई आहस्ताम, तेज कौन हंसता है? महिला। तडागे अतरत, तालाब में कौन तैरता है? वर्तिका, वर्तिका लिख देंगे आप। अधावन, दौड़ा, कौन दौड़ा? अश्व, घोड़ा। दुग्धम अपिबताम, दूध किसने पिया? कन्या ने, ठीक है। ये सभी लंग लकार के रूप हैं। लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही क्रम में शब्दों को पुनः लिखिए। बीजानी क्षेत्रे अवपन कृषका, यहाँ पर आपको इस तरह से शब्द दिए जाएंगे अलग अलग, आपको इनको एक सीक्वेंस में लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप संस्कृत लिखते हैं, तो जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं दिस इज अ कैट, तो उसको अगर हम हिंदी का उसका अर्थ बनाएंगे तो क्या बनेगा कि यह है एक बिल्ली, दिस इज अ कैट। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। आप जैसे शब्द इसका सब्जेक्ट लिखेंगे वैसे ही उसका, जैसे जैसे आगे बोलते जाएंगे वैसे वैसे उसका अर्थ लिखते जाएंगे, संस्कृत का शब्द लिख बनाते जाएंगे उस अर्थ का। तो इसमें बहुत सिंपल होता है, अगर इसको एक बार हम ध्यान से समझ लें तो आगे संस्कृत में हमें काम करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हम पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे। हम ये यहाँ पर वैसे क्या कहना चाह रहा है कि खेत में किसान, यहाँ पर बीज को खेत में बोया किसान ने, तो किसानों ने बीज को खेत में बोआ। तो यहाँ पर अब इसको इसी तरीके से हम सिंपल इसका वाक्य बना देंगे। तो कृषका क्षेत्रे बीजानी अवपन, किसानों ने खेत में बीज को बोया। ऐसी नेक्स्ट है विमानेन आगच्छन नरः विदेशम, तो कौन, इसको अगर हम वैसे देखें तो विमान से गए लोग विदेश, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? लोग विमान से विदेश गए, तो नरः विमानेन विदेशम अगच्छन। जैसे बोलना है हिंदी में वैसे ही सेम संस्कृत में उसको लिखते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है घटस्य अपिबत जलम काकः, तो घड़े से पिया जल कौवे ने, तो इसका क्या बनेगा? कौवे ने घड़े से जल पिया। तो काकः घटस्य जलम अपिबत, कौवे ने घड़े से जल पिया। इसके बाद ऊपरी खगा आवासन वृक्षस्य, ऊपर पक्षी रहते थे वृक्ष के, तो इसको हम कैसे बनाएंगे संस्कृत में? पक्षी वृक्ष के ऊपर रहते थे, तो खगा वृक्षस्य ऊपरी अवसन। नेक्स्ट है अगर्जताम वने उच्चई सिंहो, सिंहो मतलब 2 शेर, 2 शेर वन में ऊंचा गरजे, तो सिंहो वन में ऊंचा गरजे, सिंहो वने उच्चई अगर्जताम। तो बिल्कुल सिंपल है, सही क्रम में शब्दों को दोबारा लिखना। आप इसको एक बार अब खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए।
और उससे इसको आप रीचेक कर सकते हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो उनको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ओके, होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।